वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 34 है। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक स्टडी किए हैं वो सारे सीरीज में कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन इस चैप्टर का डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले के क्वेश्चंस प्लीज़ सीरीज में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आने वाला है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन की इक्वेशन, और यही सेम इक्वेशन मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2। नया रेशो क्या है हमको पता नहीं है, अभी क्रेडिटर दिए हमको दिए हुए हैं, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रोविजन भी हमने बेड डेट्स के लिए बनाया हुआ है 2000, कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की। एसेट्स में देखिए कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। सी को हमने 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, तो पहले हम लिख लेते हैं सी को हमने 1/4 के लिए पार्टनर बनाया है, जिसके लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए, और 4,000 रुपए क्या लेकर आ रहा है, गुडविल के। ठीक है, ये हमने एक बार साइड में लिख लिया। सी 1/4 शेयर के लिए 20,000 की कैपिटल और 4,000 रुपए गुडविल के कैश में लेकर आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, सारे डेटर्स अच्छे हैं। इसका मतलब है कि जो हमने प्रोविजन बनाया हुआ है बेड डेट्स का वो बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 15,000 रुपए। अब ध्यान से देखिए एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी की दी हुई है 20,000, वही इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कितने की होगी है 15,000। कितने का लॉस हो रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है। ये 5,000 का लॉस हम कहां से अफोर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास 11,000 का रखा हुआ है, उसमें से आप 5,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हो रहा है उसको पूरा कर लेना। बाकी का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 6,000 का रह जाएगा, तो आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 11,000 का रखा हुआ है, इस 11,000 रुपए में से 5,000 का लॉस आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कवर कर लेना। बाकी रह गया 6,000 रुपए, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना, दैट इज द 3:2। आगे देखिए, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन के कंपनसेशन की हमने 6,000 की लाइबिलिटी पे करनी है, जबकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड रखा हुआ है ऑलरेडी 9,000। तो 9,000 रुपए में से 6,000 की आप अपनी लाइबिलिटीज को कवर कर लीजिएगा, बाकी का रह गया 3,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है, कैपिटल ए और बी की हमको एडजस्ट करनी है सी की कैपिटल के बेस पर करंट अकाउंट ओपन करके। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते आ रहे हैं, अगर एक्सेस कैपिटल है तो वो पार्टनर निकाल लेता है कैश में, अगर कैपिटल कम है तो वो कैपिटल लेकर आता है कैश में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर हमारे पास कैपिटल में कोई कमी आ रही है या इंक्रीज हमारे पास कैपिटल मतलब ज्यादा पड़ी है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने करंट अकाउंट का हेल्प लेना है, ना कैश की हेल्प लेनी है, ना बैंक अकाउंट की आपको हेल्प लेनी है। तो ये वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेडी क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन कैपिटल अकाउंट। बस इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट भी रेडी करके नहीं दिखानी है एज पर स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करके देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप रेडी करोगे तो एक ही आइटम हमको एडजस्ट करनी है, वो है ऑल डेटर्स आर गुड। तो आप क्या कीजिए, यहां पर बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 2000 यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि ये आपको कहना चाहता है पहली एडजस्टमेंट में कि सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब सभी डेटर से पैसा आने वाला है। इसका मतलब है कि बेड डेट्स का प्रोविजन बनाने की तो जरूरत हमको नहीं है, तो 2000 का हमको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई आइटम हमको यहां पर डालने के लिए नहीं है, इसलिए हम इस 2000 रुपए को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। वो क्या है, 3:2। तो आप जब आप प्रॉफिट डिवाइड करोगे, जब 2000 को डिवाइड करोगे तो ए के पास जाएगा 1200 रुपए, बी के पास जाएगा 800 रुपए। उसके बाद क्या करना है, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देना है।
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में 1200 चला गया, बी की कैपिटल में 800 रुपए रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट के ट्रांसफर हो गए। इसके बाद अब हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट रेडी करना है। कैपिटल अकाउंट रेडी करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनकी ओपनिंग कैपिटल एक बार हम एंट्री करके छोड़ देते हैं। ओपनिंग कैपिटल इनकी 30,000 और 20,000। चलो क्वेश्चन में अब हम एक छोटा सा काम और करते हैं। हमारे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं। सी को हमने हिस्सा दिया है 1/4, 1/4 देने के बाद बाकी फर्म कितनी रह जाएगी, 3/4। 3/4 को ए और बी ने क्या किया होगा, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया होगा। तो आप इस क्वेश्चन में इस वीडियो को भी एक बार स्टॉप करके आप न्यू रेशो फाइंड आउट करके देख सकते हैं। जब आप न्यू रेशो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास न्यू रेशो आने वाला है 965, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो सेक्रीफाइस रेशो आने वाला है वो भी 3:2 ही आने वाला है, क्योंकि नए पार्टनर को हमने 1/4 शेयर दिया है। आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि पुराने पार्टनर ने सी के लिए कितना कितना अपना शेयर सरेंडर किया है। तो अल्टीमेटली हम यही मान के चलेंगे कि पुराने पार्टनर ने सी के लिए 3:2 के अंदर ही सेक्रीफाइस किया है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में क्या करो, न्यू रेशो फाइंड आउट करके देखो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जब आप माइनस करोगे तो सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन के अंदर 3:2 ही आने वाला है। तो ये टॉपिक हमारा अभी आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो अब हम वापिस कैपिटल अकाउंट पे वापिस आ जाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर अब हमको क्या करना है, जर्नल रिजर्व आप डिवाइड कर लो। जर्नल रिजर्व कितना है, 4,000। 4,000 है तो दोनों पार्टनर्स के अंदर जब आप डिवाइड करोगे तो कितना कितना बन जाएगा, 4,000 को आप डिवाइड करना 3:2 के अंदर, तो 5 हिस्से करने हैं आपको, 800 800 के 5 हिस्से हो जाएंगे, 2400 और 1600। ठीक है, आप अपने तरीके से करके देख लेना, डिवाइड हो जाएगा। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड जो भी आपको दिया हुआ है 9,000 का था, 9,000 रुपए में से एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको 6,000 की लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की पूरी करनी है। 9,000 में से अब 6,000 अगर कंप्लीट कर दोगे तो बाकी का रह गया 3,000। 3,000 आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर सकते हो, तो इसके पास आ जाएगा 1,800 रुपए, इसके पास आ जाएगा 1,200 रुपए। इसी तरह से हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिवाइड करना है। कितना था, 11,000 रुपए। 11,000 रुपए में से मैंने आपको अभी बताया था कि 5,000 रुपए का लॉस हमको इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है, बाकी के रह जाएंगे 6,000। 6,000 आप क्या करना, दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना, 3600 2400। ये कहां से आया है मैं आपको बता देता हूं। 11,000 रुपए में से 5,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है, 6,000 दोनों पार्टनर्स में 3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 3600 एंड द 2400 आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी आप यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 1200 एंड द 800। ठीक है, इसके बाद सी क्या कह रहा था, सी कह रहा था कि मैं 4,000 रुपए किस चीज के लेकर आ रहा हूं, गुडविल के। किस चीज में, कैश में। अगर सी 4,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है, किस में डिवाइड होंगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 3:2 में, तो आप प्रीमियम का अमाउंट भी डिवाइड कर दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है, 4,000, तो 4,000 सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देना आप। फिर एक छोटी सी आइटम और, सी 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया है, 20,000। तो यहां पे आप लिख दीजिए टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं। कितना, 20,000 रुपए। ठीक है, लिख दिया। डेबिट साइड में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स की हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर देते हैं। यहां लिख देते हैं टू
बैलेंस सीडी। एक ही कैपिटल का आप टोटल कर लीजिएगा, डेबिट पे तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो आपके पास एक ही कैपिटल आ जाएगी 41,400 रुपए। इसी तरह से बी की कैपिटल का भी आप टोटल कर लीजिएगा, ये आएगा 27,600 रुपए। सी का ऑलरेडी हमको पता है कि वो 20,000 ही लेकर आने वाला था। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एक बार हमको अकाउंट को यहाँ पे एक बार क्लोज करना है। कितना, 41,400, 27,600 और 20,000 कर दिया एक बारी क्लोज। यहाँ पे भी हमको आमने सामने सेम अमाउंट लिखना है, यही सेम अमाउंट यहाँ, यहाँ और यहाँ। फिर इस अकाउंट को हम एक बार और ओपन करेंगे। अब कितना कितना, 41,400, 27,600 और 20,000 ओपन कर दिया। अब ए और बी कहते हैं कि हमने अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है नए वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। अब ध्यान से देखिए, नया वाला पार्टनर 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया है, 20,000। पूरी फर्म 1, पूरी फर्म अगर 1 है तो उसका 4 गुना अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80,000। पूरी फर्म की कैपिटल अगर 80,000 है तो ए का नया रेशो कितना है, 9/20। तो ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। बी की कैपिटल भी चेक करते हैं, पूरी फर्म की कैपिटल, बी का हिस्सा, तो ये आप क्रॉस करके देखना। ए की कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये कैपिटल है रिक्वायर्ड, और इसी तरह से इसका भी आ जाएगा। देखिए ये ए और बी की रिक्वायर्ड कैपिटल आ गई। कैसे निकाली हमने, बी की, सी की कैपिटल के बेस पर। सी 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया है, 20,000। पूरी फर्म की कैपिटल 80,000। पूरी फर्म की कैपिटल अगर 80,000 है तो ए का नया रेशो के बेस पर ए की कैपिटल फर्म में कितनी होनी चाहिए, 36,000। यहां देखिए ए की कैपिटल कितनी रखी हुई है, 41,400। तो ए क्या करेगा, एक किस्म से अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा। पर विड्रॉ करने की एंट्री मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई है कि हमने कैश से एंट्री नहीं करनी। कहां से करेंगे, करंट अकाउंट से। तो 41,400 इसके पास है, पर होनी चाहिए 36,000। तो आप डिफरेंस कर लेना, ए 5400 रुपए निकाल लेगा। तो हमको यहाँ पे जो एंट्री करनी है वो करंट अकाउंट से करनी है। कितनी, 5400। इसी तरह से बी का देखिए, बी की रखी है इतनी, होनी इतनी चाहिए। तो 27,600 रखी हुई है, पर चाहिए इसको सिर्फ 24,000। तो बाकी का अमाउंट जो रह जाएगा 3600, वो बी भी निकाल लेगा। तो ये ए की करंट अकाउंट से निकल जाएगी, ये बी के करंट अकाउंट में से निकल जाएगी। तो बाकी का जो बैलेंस रह जाएगा वो आप यहाँ पे लिख देना। बाकी का जो बैलेंस सीडी निकालोगे तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी। कितना कितना, 41,400 में से ये करंट अकाउंट में चली गई, बाकी का रह गया 36,000 बैलेंस सीडी। इसका था ये इतना, बाकी का इसने करंट अकाउंट में निकाल लिया, बाकी रह गया 24,000। सी की कैपिटल एज इट इज, क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद आपको क्या करना है, बस टोटल करना है। टोटल जब आप करोगे तो आपके पास यही बैलेंस फिर से यहाँ पे आने वाले हैं, 41,400, 27,600 एंड 20,000। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि ये वाला ए का करंट अकाउंट से जाने वाला है और ये बी के करंट अकाउंट में से, क्योंकि बी के पास जो एक्सेस पड़ा है वो बी का करंट अकाउंट यूज करेंगे और ए के लिए ए का करंट अकाउंट यूज करने वाले हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ गई। उसके बाद हमको दोनों तरफ कैपिटल अकाउंट के, जैसे हमने यहाँ पे टोटल किए थे वैसे ही इतने इतने कैपिटल अकाउंट के हमको यहाँ पे भी टोटल करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।